वेलकम बैक टू द जीवा हेल्थ शो। हमारे साथ हैं डॉक्टर चौहान। डॉक्टर साहब हमारे साथ वीडियो कॉलर जुड़ गए हैं जी। आइए इनका क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मेरी उम्र 26 साल है और मैं आगरा का रहने वाला हूँ और मैं एक शेफ़ हूँ। और एक शेफ़ होने के नाते मेरा जो काम है 6 से 8 घंटे खड़े होने का है। और खड़े होने की वजह से काफ़ी समय से मुझे ये महसूस हो रहा है, मेरी कमर में, मेरे घुटनों में, मेरे पैरों में दर्द हो रहता है। मैं जब घर पहुंचता हूं तो मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं लगता। मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाता हूं। अगर मैं कहीं एक जगह बैठ जाऊं तो मेरा उठने का मन नहीं करता है। तो मैंने अपने एक निजी डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको जॉइंट पेन की समस्या है। तो उन्होंने इसी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग कुछ दवाइयाँ दी, कुछ टैबलेट्स दिए। जब मैं उन टैबलेट्स को लेता हूँ तब तक तो मैं ठीक रहता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरी ये प्रॉब्लम फिर बढ़ जाती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आयुर्वेदा में मेरी इस समस्या का समाधान है? जी बिल्कुल, आयुर्वेद में ही समाधान है आपकी समस्या का। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो वो टैबलेट आप खाते हैं और जिससे आपको टैबलेट खाने से रिलीफ मिलता है, उसको आम भाषा में पेन किलर हम लोग कहते हैं। कि दर्द को कुछ समय के लिए आपका शरीर महसूस नहीं करता, क्योंकि जो दर्द के सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक जाते हैं वो ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाते। लेकिन आपका रोग जो है ठीक नहीं हो रहा है उससे। रोग तो वहीं का वहीं है, बल्कि इसके साथ साथ अगर ज़्यादा पेन किलर हम खाते हैं, लंबे समय तक पेन किलर का यूज़ करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे स्टमक के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। जी हाँ, अंदर खून निकल आता है, ज़ख्म बन जाते हैं, कई बारी जो है अल्सर बन जाता है वहाँ पर जो है। और किडनी और लीवर का तो आपको मालूम ही है, पेन किलर से हमारी किडनी और लीवर पर खराबी आती है। वो हमारे दोनों ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो हार्ट पर भी असर आता है, स्ट्रोक आ सकता है। बहुत सारी थ्रेटनिंग कंडीशंस, यानी कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि ख़तरनाक होती हैं, वो पेन किलर से होती हैं। आपको डॉक्टर लोग भी कई बार मना करते हैं कि बिना मतलब नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले आपको समझना है कि आप इतने घंटे खड़े होकर के काम करते हैं, तो आपको एक छोटा सा सुझाव मैं देना चाहूँगा। एक नियम बना लीजिए कि हर 2 घंटे में कम से कम 5 मिनट का रेस्ट करिए। कोई आप अपना टाइमिंग उसी तरह से सेट करिए। आई नो आप शेफ़ हैं, कई बार कोई चीज़ बनानी पड़ती है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं होता मेरे ख्याल से कि आपको वहीं खड़ा रहना पड़ेगा। आप कोई चीज़ जब बनाते हैं तो उसमें कई बार उसको पकाने में टाइम लगता है। उसके साथ साथ जैसा हम बार बार कहते हैं कि जीवा में आपको कनेक्ट करना है। जीवा में बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। सबसे बढ़िया एक प्रोडक्ट है हमारा, एक आता है पेन काम पोटली, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। पोटली जो है तेल में गर्म करके उससे मालिश करना। और पेन काम बाम बहुत अच्छा है हमारा, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आगरा में आप रहते हैं, आगरा में जीवा की क्लिनिक में आप पर्सनली जा सकते हैं, या फ़ोन के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, जैसे आपने अभी हमसे वीडियो से बात की है। हमारे यहाँ वीडियो कंसल्टेशन भी हमारे डॉक्टर्स करते हैं। तो आप जीवा के डॉक्टर से बातचीत ज़रूर करें, ताकि आपको हम एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोग्राम भी बताएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरे जहन में है कि रिप्लेसमेंट सर्जरी अवॉइड की जा सकती है क्या अगर जॉइंट पेन किसी को हो रहा है तो? और पंचकर्मा का जॉइंट पेन में क्या रोल होता है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि इतने सारे पेशेंट आते हैं, न केवल भारत के, आजकल तो पूरे विश्व से पेशेंट हमारे पास आते हैं। और अब तो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है कि जो लोग मेडिकल ट्रैवल के लिए भारत में आते हैं, काफ़ी सारे लोग नी रिप्लेसमेंट के लिए आते हैं, तो हमने मेडिकल ट्रैवल कंपनीज़ के साथ हमारा एक बहुत अच्छा एक कोलैबोरेशन है। तो वो उनको पिच करते हैं कि अगर आपको सर्जरी नहीं करानी है तो आप जीवाग्राम आ जाइए। जीवाग्राम में पंचकर्म की, जैसे आपने बात की, पंचकर्म के माध्यम से हम लोग जो हैं प्रॉपर हर चीज़ को समझ करके एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं। उसमें जो है जैसे कि लुब्रिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे बॉडी में लुब्रिकेशन चाहिए, जॉइंट्स में लुब्रिकेशन चाहिए। जो उसका रूट कॉज है, जो वात जो बढ़ा हुआ है, जो ड्राइनेस पैदा कर रहा है, उस ड्राइनेस को हम कैसे चिकित्सा के माध्यम से कम करते हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी, जीवाग्राम में तो यहाँ तक के हम लोग आर्ट थेरेपी भी करते हैं। बहुत सारे जो पेशेंट हैं वो जब इस कंडीशन में होते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि नी रिप्लेसमेंट कराना है, तो मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं। कुछ तो यंग लोग होते हैं बहुत, उनको लगता है कि अब ज़िंदगी हमारी बेकार हो गई, तो वहाँ पर उनको इमोशनल हीलिंग के लिए आर्ट थेरेपी है। उसके साथ साथ जो है राग चिकित्सा है जीवाग्राम में।
तो Okay. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पूरा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिप्लेसमेंट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। जब हम लोग आपको मना कर देंगे तब आप बेशक रिप्लेसमेंट में चले जाना। अदरवाइज़ जिन लोगों को भी अगर किसी ने सजेस्ट किया है डॉक्टर ने कि आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा या जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, आप बिल्कुल आज ही जीवा में संपर्क करें और जीवा के डॉक्टर्स आपका रोग अच्छी तरह से समझ करके आपको उचित सलाह देंगे।